हेलो बच्चों, अब तक आपके दिमाग में जो क्वेश्चंस चल रहे थे रिगार्डिंग एग्जामिनेशंस, किस तरीके से एग्जाम कवर किया जाएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन, 50% मार्क्स, इंटरनल असेसमेंट, जो भी था अब तक कोई कुछ 100% बता नहीं पा रहा था। बट डेफिनेटली आज हमारे हायर एजुकेशन मिनिस्टर ने जो इन्फॉर्मेशन दी है, उस इन्फॉर्मेशन में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है रिलेटेड एग्जामिनेशंस, रिलेटेड स्टूडेंट्स, ओके, वो पॉइंट्स अब इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ताकि आपके जितने भी सवाल अब तक चल रहे थे उसके जवाब आपको मिल जाए। तो चालू करते हैं अपना आज का वीडियो। तो उसमें आपको बताया गया था कि अबाउट एग्जामिनेशंस। तो एग्जामिनेशंस जैसे कि हमारे यहाँ पे सेमेस्टर पैटर्न में होता है। 3 साल का सेमेस्टर, 3 साल का कोर्स होता है, 4 साल का कोर्स होता है, 2 साल का कोर्स होता है। अगर ग्रेजुएशन की बात करूँ तो वो 3 या 4 साल की होती है। जैसे कि डिप्लोमा की बात किया जाए तो वो 3 साल का कोर्स होता है। पोस्ट ग्रेजुएशन की बात किया जाए तो वो 2 साल का कोर्स होता है। तो हर एक साल में दो दो सेमिस्टर्स होते हैं, ये जैसे कि आपको पता है। जैसे फाइनल सेमिस्टर की बात करूँ, 3 साल के कोर्स में फिफ्थ एंड सिक्स ये फाइनल ईयर्स के सेमिस्टर्स होते हैं। और 4 साल की बात करूँ तो सेवेंथ और एट सेमिस्टर ये फाइनल ईयर्स के सेमिस्टर होते हैं। तो ये फाइनल ईयर छोड़ के हर एक के कोर्स के हिसाब से फाइनल ईयर छोड़ के बाकी जितने भी फर्स्ट सेकेंड ईयर में बच्चे हैं, और 4 साल कोर्स में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर के जो बच्चे हैं, उन लोगों की एग्जामिनेशंस कैंसिल हुई है। ओनली फाइनल ईयर्स के बच्चे जो है उनको एग्जामिनेशंस देना होगा। तो that is these examinations only conducted for final year students, okay? But final years में भी 7th 8th सेम है या 5th 6th सेम है, तो उसमें से कौन सा? तो डेफिनेटली हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने बताया कि फाइनल ईयर में जो फाइनल सेमेस्टर है बस उस फाइनल सेमेस्टर्स का एग्जामिनेशंस कंडक्ट किया जाएगा। वो एग्जामिनेशंस की डेट जैसे कि आपको बताई जाएगी, ओके। बट व्हाट इफ कि अगर ये जो क्वारंटाइन का सिचुएशन चल रहा है, जो कोरोना का सिचुएशन चल रहा है, अगर वो आगे बढ़ा तो क्या हो सकता है कि ये भी एग्जाम होगी या नहीं होगी? तो यही एक चीज है जिसका ऊपर उन्होंने अभी तक कोई खुलासा नहीं किया है, जिसके ऊपर अभी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। जिसका स्टेटमेंट के बारे में सिर्फ इतना बोला गया कि 20 जून 2020 को एक मीटिंग रखी जाएगी फिर से ऑल यूनिवर्सिटीज की, जितने भी मिनिस्टर्स लोग हैं उन सबकी एक मीटिंग रखी जाएगी। और उस मीटिंग में ये डिसाइड किया जाएगा कि फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम होगा या नहीं होगा। बट ये कब? जब अगर कोरोना का सिचुएशन और भी वर्स्ट हो गया या और भी बढ़ गया तो ये डिसीजन लिया जाएगा। सो दिस इज कि ये एग्जामिनेशन फिलहाल के स्टेट में देखा जाए तो 100% फाइनल ईयर के बच्चों के लिए फाइनल सेमेस्टर की एग्जामिनेशन 100% होगी। बाकी सब बच्चों को प्रमोट किया जाएगा, बाकी सब बच्चों को नेक्स्ट सेमेस्टर में दिया जाएगा। और अगर कोरोना का सिचुएशन आगे हो गया, आगे बढ़ गया, तो 20 जून को फिर से एक बार मीटिंग होगी रिलेटेड फाइनल ईयर एग्जामिनेशन की। उसको फिर से आगे बढ़ाना है, फिर से रोकना है, फिर से क्या सिचुएशन प्लान ए प्लान बी रखना है, वो सब वहाँ पे ही डिसाइड किया जाएगा। बट फिलहाल के सिचुएशन में फाइनल ईयर की एग्जामिनेशन होगी। और जब अगर फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर की एग्जामिनेशन होगी, देन व्हाट कि अभी जो 8 सेमेस्टर में है, अभी जो 6 सेमेस्टर में है, उनको अगर केटी है, अगर उनको पिछले साल का या पिछले सेमेस्टर का केटी है, उस केटी का क्या? तो उस केटी के लिए उन्होंने सिर्फ इतना बोला है कि वो केटी के लिए अभी तक कोई जवाब नहीं, कोई आंसर नहीं किया है कि उस केटी का प्रमोट करना है या इसको केटी के पेपर्स को कैंसिल करने हैं या नहीं करने हैं। उनकी जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस होगी, वो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस टोटली ऑनलाइन कंडक्ट की जाएगी। बाकी सब लोगों के बाकी जो जितने भी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस है, एज पर द कॉलेज सिलेबस, एज पर द कॉलेज शेड्यूल, वो ऑनलाइन कंडक्ट की जाएगी। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन रिलेटेड विद द फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, ओके। नेक्स्ट, अब जो प्रमोट करने जाने वाले एग्जाम स्टूडेंट्स है, जैसे कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जितने भी बच्चे हैं, ओके, डिग्री डिप्लोमा या अदर टेक्निकल नॉन टेक्निकल ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है, तो उनको किस बेसिस पे मार्क्स दिया जाएगा, किस बेसिस पे उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, किस बेसिस पे उनको प्रमोट किया जाएगा? सो दिस मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इज ओनली एंड ओनली रिलेटेड विद द रेगुलर सेमेस्टर स्टूडेंट्स, ओके। देयर इज नो केटी स्टूडेंट्स, देयर इज नो गोल्डन स्टूडेंट्स, ओके। जो अभी के सेमेस्टर के लिए है, उस
उन्हीं स्टूडेंट्स को, उन्हीं बच्चों को ये 2 बेसिस पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। पहले तो 50% मार्क्स एनालिसिस, उनका जो भी इंटरनल असेसमेंट है, यूनिट टेस्ट, असाइनमेंट्स, उसके बेसिस पे वो मार्क्स दिए जाएंगे। और बचे हुए 50% वो लास्ट सेमेस्टर का एनालिसिस करके, लास्ट सेमेस्टर के मार्क्स के ऊपर, लास्ट सेमेस्टर के जितने भी उनका रिजल्ट आया है उसके ऊपर वो 50% मार्क्स दिया जाएगा। मतलब क्या, बच्चा जो अभी जो रेगुलर सेमेस्टर में उनको 50% इंटरनल और 50% लास्ट सेमेस्टर के ऊपर वो मार्क्स दिए जाएंगे। सॉरी। नेक्स्ट इज व्हाट कि अगर ये जो 50-50% का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है और मतलब आउट ऑफ 100%, इफ एनी स्टूडेंट आर नॉट सेटिस्फाइड, अगर कोई बच्चा सेटिस्फाइड नहीं है, उसको लगता है कि मुझे कम मार्क्स दिए गए, उसको ज्यादा चाहिए, तो उन बच्चों के लिए 100% री एग्जाम कंडक्ट की जाएगी जस्ट फॉर इम्प्रूवमेंट पर्पस। अगर बच्चा चाहता है कि नहीं, मुझे और भी मार्क्स मिलने चाहिए थे बट मुझे कम दिया गया है, तो 100% उन सब बच्चों के लिए री एग्जाम कंडक्ट की जाएगी। बट अगर ये री एग्जाम में फेल हुए तो गाइस वो एग्जामिनेशंस आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। ओके, अगर आप वो री एग्जाम देते हैं, अगर पास हुए तो अच्छी बात है, बट अगर फेल हुए उस री एग्जाम में, तो जो नेक्स्ट सेमेस्टर कंडक्ट किया जाएगा उसके अंदर ये री एग्जाम्स आपकी फिर से होगी। अगर अभी तक जितने भी एग्जाम्स हमारे हो रहे थे, ओके, खास करके बीएससी आईटी स्टूडेंट्स के लिए, बीएससी कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए, या फिर एनी ग्रेजुएट बीएससी बीकॉम ये स्टूडेंट्स के लिए, अगर उनके कुछ पेपर्स पेंडिंग है तो वो पेंडिंग पेपर्स भी उनको प्रमोट किया जाएगा, उनको ग्रेड बेसिस पे आगे कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। मतलब वो एग्जाम्स उनको कैंसिल की गई है, उनकी एग्जाम कोई होने वाली नहीं है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट थिंग, अगर एटीकेटी पेपर से, मतलब अगर, अब ये तो रेगुलर बच्चों के लिए होगा, अगर जिनके पास पिछले सेमेस्टर का या पिछले साल का कोई केटी है जो गोल्डन में चला जा रहा है, या जिनके 5-6 केटीज है, वो क्या करे? तो सिंपल, उनके लिए भी एक सिस्टम रखी गई है, बट उसमें कोई ग्रेडिंग सिस्टम नहीं है। देयर इज नो ग्रेडिंग सिस्टम फॉर द एटीकेटी पेपर्स। दोज पेपर्स विल बी कैरी फॉरवर्ड ओके इन द नेक्स्ट सेमेस्टर। ओके, अगर किसी बच्चों को किसी सब्जेक्ट्स में केटी है, सपोज मैथ्स में केटी है अभी, ओके, तो वो मैथ्स की केटी उनकी नेक्स्ट सेमेस्टर में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। जैसे कॉलेज री ओपन होगा उसके अंदर ये केटी पेपर्स प्लस वो फ्रेश जो सब्जेक्ट्स आएंगे नेक्स्ट सेमेस्टर के, उनको कंबाइन करके उनको नेक्स्ट ईयर के लिए प्रमोट किया जाएगा। उसके बाद वो जो फॉरवर्ड किए गए पेपर्स है, जो केटी पेपर्स है, उनकी एग्जामिनेशंस जैसे कॉलेज ओपन होगा, उस कॉलेज ओपन होते ही विद इन 120 डेज के अंदर उनको लेना है। जैसे कि सपोज कॉलेज सितंबर में चालू हो रहा है, तो 100% वहाँ पे 120 दिन के अंदर वो केटी पेपर्स उनको कवर करने हैं, जिसमें ये केटी पेपर्स का रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। अब एग्जाम शेड्यूल्स ये जो है वो मुंबई यूनिवर्सिटी के लिए है, बट व्हाट अबाउट अदर यूनिवर्सिटी जो महाराष्ट्र में है, और व्हाट अबाउट दोज जो ग्रीन जोन से रिलेटेड है। ओके, तो उसमें से पहली यूनिवर्सिटी आती है एसएनडीटी यूनिवर्सिटी। ओके, एसएनडीटी यूनिवर्सिटी जो भी रूल्स अभी यहाँ पे अप्लाई किए गए, 50% इंटरनल असेसमेंट, 50% लास्ट सेमेस्टर, और जो भी एटीकेटी के रूल्स, रेगुलर स्टूडेंट्स के रूल्स अप्लाई किए गए हैं, फाइनल ईयर्स के रूल्स अप्लाई किए गए हैं, वो सेम रूल्स अप्लाइड फॉर एसएनडीटी यूनिवर्सिटी जो महाराष्ट्र में है। उसके जो अदर कॉलेजेस, अदर यूनिवर्सिटी में है, उनके लिए ये रूल्स अप्लाई नहीं होता है। अनदर ऑटोनॉमस कॉलेजेस, जितने भी अपने पास ऑटोनॉमस कॉलेजेस है, उनको भी ये सेम रूल अप्लाई किया जाता है। देन व्हाट अबाउट द ग्रीन जोन, जैसे कि हमें पता है कि भंडारा, गढ़चिरौली ये ग्रीन जोन में आ जाते हैं, तो वहाँ पे जितने भी कॉलेजेस है, जितने भी यूनिवर्सिटीज है, ओके, उन यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशंस होने वाले हैं, और उनका शेड्यूल उनकी यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से तय कर सकती है, अपने हिसाब से वो एग्जाम्स कवर कर लेंगे। ओके, तो ये हुआ अदर यूनिवर्सिटी एंड ग्रीन जोन के बारे में। सो गाइज, अब जो इंटरनल असेसमेंट में एक पॉइंट रह जाता है, दैट इज रेगुलर अटेंडेंस। ओके, सो अटेंडेंस की बात की जाए तो अब तक जैसे कि हमें पता है कि 23 मार्च से या 15 मार्च से अपने पास लॉकडाउन पीरियड चालू होना शुरू हुआ था। ठीक है, तो वो उसके पहले की जो अटेंडेंस है और उसके बाद की जो लॉकडाउन पीरियड की अटेंडेंस है, तो गाइस ये बताना चाहती हूँ कि जितने भी लॉकडाउन डेज चल गए 15 मार्च से या 23 मार्च से, जो लॉकडाउन अपने पास ऑफिशियल चालू हुआ था, तब से लेके अब तक जो 40-45 डेज
डेज हुए हैं वो अटेंडेंस 100% कंसिडर की जाएगी। प्लस उसके पीछे की जो अटेंडेंस जो आपके पास आई थी आप जो है उन दोनों को मिलाकर 75% होता है तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर ये लॉकडाउन की अटेंडेंस और पिछले जितने भी अपने डेज हुए थे उनके जो अटेंडेंस है अगर वो 75% नहीं हो रही है तो खुद मिनिस्टर ने बोला है कि इस बार थोड़ी छूट दी जाए बच्चों को, इस बार उनको छोड़ दिया जाए, उसको इतना बवाल ना करे, उसको इतना इशू ना बनाए अटेंडेंस को लेके। बस इसी सेमेस्टर के लिए उनको 70% ना हो तो भी चल जाएगा, उनको उस चीज को इग्नोर कर देने के लिए बोल दिया गया है। नेक्स्ट समर वेकेशंस, यस समर वेकेशन जून में होगा, जुलाई में होगा, 2 महीने का होगा, 1.5 महीने का होगा, 1 महीने का होगा। ये जो समर वेकेशन डिसाइड करना होगा इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन द कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज टू। ओके, मतलब कॉलेज डिसाइड करेगा कि आपका समर वेकेशन कब होगा, किस तरीके से होगा। ओके, नेक्स्ट रिजल्ट। अब जो हमारी इंटरनल असेसमेंट और लास्ट ईयर का जो सेमेस्टर का जो पेपर ऐसे 50-50% करके जो आपकी जो एग्जाम्स प्रमोट की गई है उसका रिजल्ट 15 अगस्त 2020 को डिक्लेयर करने के लिए कहा गया है। सो गाइज यस 15 अगस्त 2020 को आपको रिजल्ट मिलेगा, उसके बेसिस पे आपका नेक्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन हो जाएगा। प्लस इसके अलावा अगर आपके पास कोई क्वेरीज जनरेट हो रही है तो तकरीबन जल्द ही मिनिस्टर ने कहा गया है कि एक कंप्लेंट सेल ओपन कर दिया जाए या काउंसलिंग सेंटर्स ओपन कर दिए जाए ताकि आप लोग वहां पे जाके अपने कंप्लेंट्स या दर्ज कर दे। आपको जो भी डाउट्स है, जो भी क्वेश्चन है रिलेटेड विद सितंबर के बाद किस तरीके से प्रोसीजर होगा, इनके लिए जो भी काउंसलिंग करना चाहे तो वो काउंसलिंग सेंटर्स जल्द ही ओपन करने वाले हैं। सो गाइज ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे रिलेटेड विद दिस रेगुलर सेमेस्टर स्टूडेंट्स एज वेल एज द ATKT स्टूडेंट्स। सब सवालों के जवाब मिल गए। जैसे कि मैंने बोला कि फाइनल ईयर एक ही सवाल रह गया था, फाइनल ईयर्स के फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम अगर होल्ड पे गया, मतलब कि अगर कोरोना का सिचुएशन आगे बढ़ा और उनकी एग्जाम होल्ड पे गई तो क्या होगा। तो गाइज उसके लिए भी उन्होंने सोल्यूशन तो दिया है बट 100% सोल्यूशन नहीं है कि 20 जून को उनकी एक फिर से मीटिंग होगी अगर कोरोना का टाइम पीरियड आगे बढ़ा तो। बाकी रेस्ट स्टूडेंट्स का पूरा सॉल्यूशंस बताया गया है। सबको उनके 50% मार्क्स और इंटरनल असेसमेंट और 50% लास्ट सेमेस्टर के रिजल्ट्स के तौर पे, एनालिसिस के तौर पे उनको प्रमोट किए जाएंगे। ATKT स्टूडेंट्स को कैरी फॉरवर्ड होगा जो 120 डेज के अंदर जैसे कि कॉलेज ओपन होता है, कॉलेज ओपन होने के बाद 120 डेज के अंदर वो ATKT स्टूडेंट्स का ATKT पेपर्स होने वाले हैं। सो गाइज 100% आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए हैं। अब इतना ही कहूंगी कि अब जो भी होगा इंटरनल बेसिस पे है तो अपने इंटरनल्स पे फोकस करो, प्रैक्टिकल एग्जाम्स पे फोकस करो, यूनिट टेस्ट पे फोकस करो, असाइनमेंट्स को फोकस करो और टाइम टू टाइम सबमिट करते जाओ। अगर जिनके कॉलेजेस के हो चुके हैं वेल एंड गुड, नहीं हुए हैं प्लीज फोकस ऑन दिस थिंग्स। अपने कॉलेज के प्रोफेसर्स के साथ अच्छे से बात करो क्योंकि वही है जो आपको 100% इसके ऊपर मार्क्स देने वाले हैं। हाँ, फिलहाल ये सिचुएशन के लिए, ये सेमेस्टर्स के लिए आपका कॉलेज, आपके इंटरनल, आपके कॉलेज प्रोफेसर्स ही आपके लिए सब कुछ है। ओके, सो गाइज स्टे ट्यून्ड। जल्दी कुछ नया खबर होगा, नई सिचुएशन अगर आ सकती है, अगर कुछ चेंजेस हुए फिर भी तो 100% आपको गुरु मंत्रा की तरफ से आपको जो भी इंफॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। सो टिल टाइम थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड एंजॉय। आई नो आप सब लोग खुश रहेंगे आफ्टर लिसनिंग दिस न्यूज की आपके हिसाब से, आपके मन से हुआ ये सब चीजें। जैसे कि आप चाहते थे, अब तक जो मेरे बच्चे थे, मेरे जो इंजीनियरिंग के बच्चे, उन्होंने भी बोला था कि कैसे होगा, क्या होगा, अब तो वो बहुत ज्यादा खुश हुए रहेंगे। सो गाइस एंजॉय दिस टाइम, स्टडी वेल, focus on your internal marks. All the best. Take care.